हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आपकी टैरो रीडर उपासना एक नए दिन नए रीडिंग के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज 3-3 का पोर्टल है। आज देखते हैं, चलिए, कि भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं। गॉड हमें आज के दिन के लिए क्या बताना चाहते हैं कि इस 3-3 पोर्टल से ऐसी कौन सी एनर्जी है जो हमारे लाइफ में आने वाली है और हमारे लाइफ को चेंज करने वाली है या हमारे लाइफ को नई दिशा देगी। चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग की हर चीज़ आपसे रेजोनेट करे। तो आपसे जितनी चीज़ें से रेजोनेट करती हैं आप उतनी ही अपने ही आप में रखिए। रेस्ट ऑफ चीज़ को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। अपने आप को हर चीज़ में ओवरफिट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाह, क्वीन ऑफ सॉर्ड। मैं आज सारे कार्ड्स पहले लूँगी, फिर एक एक करके उनको एलिब्रेट करते हैं, उनको फिर हम डिस्क्राइब करेंगे। 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन की एनर्जी ज़्यादा है आज। पेज ऑफ वैंड्स, वेरी गुड। ओके, लेट्स सी। ये जो 3-3 पोर्टल है वो आपके लाइफ में हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप तीनों पर एक बहुत ही डिफरेंट इम्पैक्ट करेगा। लाइक आप बहुत ही तेज़ी से चीज़ें बदलने वाली हैं। लाइक कि आपने बहुत सारी चीज़ों को, जैसे जो पास्ट में सोचा था कि लाइक ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। लाइक आपके रिलेशनशिप को पहले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट कार्ड जो है वो 10 ऑफ कप्स का है। तो हमारे रिलेशनशिप में जो एक रूलिंग एनर्जी काम कर रही थी आपके, आप उससे थोड़ा निकल कर लव की एनर्जी में आएंगे। थोड़ा एक दूसरे अपने पार्टनर के साथ सहयोग करेंगे और आपके पार्टनर भी आपके साथ करेंगे। अगर अभी तक आपके पार्टनर आपको एक टेकन फॉर ग्रांट और एक लाइक अकड़ू और स्ट्रिक्ट और टाइप की पर्सनालिटी के रूप में कंसिडर कर रहे थे, वो अब आपकी तरफ बढ़ेंगे और एक आपको प्यार ऑफ़र करेंगे जो आपके रिलेशन में हार्मनी लाएगा और वो आपको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग सा फील कराएगा। अभी तक आप अपने आप को आइसोलेशन की तरफ आइसोलेटेड महसूस कर रहे थे, जिसकी वजह से आप ना रिजिडिटी की तरफ चले गए थे। अपने आप में एक रिजिड इमोशन को फ्लो कर रहे थे कि मुझे ये नहीं करना है या मुझे नहीं जाना, तुम मुझे ध्यान नहीं देते हो तो आई विल डू दिस, आई विल ऑल्सो रिवर्ट द सेम थिंग। और एक चीज़ जो मुझे इसमें फ़ील हो रही है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में एक कुछ लाइक नेगेटिव पार्ट जो काम कर रहा था वो इस पोर्टल से कम्प्लीटली रिलीज़ होगा और धीरे धीरे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। वो हैप्पीनेस आप दोनों के रिलेशन को तो स्ट्रॉन्ग करेगी ही, साथ में आपके फैमिली में आपके बच्चे, आपके रिलेटिव्स, उनके बीच में भी आपको लेकर के इमोशन को बहुत ही प्यार वाले इमोशन लोगों में फ्लो करेगी और आप भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे। पास्ट में जो भी इमोशनल ब्रेकडाउन आपने झेले हैं उससे आप हीलिंग की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि जो भी पेन और इमोशनल ट्रॉमा रहा है उससे आप अपने आप को हील कर पाएंगे। ये इस पोर्टल के ओपन होने के साथ ये आपके पास आ रही है। इसमें आपको गॉड की ब्लेसिंग है। आपको अभी के टाइम से बटरफ्लाइज भी दिख सकती हैं जो आपको ये यकीन कराएंगी कि नहीं, जो हो रहा है वो सही हो रहा है और तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि आप बहुत ही लंबे टाइम से एक आइसोलेशन पार्ट में रहे हैं। मतलब ऊपर से सारी चीज़ें हों सामने, बट इंटरनली आपको कहीं ना कहीं एक लोनलीनेस की फीलिंग में आप हमेशा रहे हैं। तो आप उस लोनलीनेस के पार्ट से बाहर निकलेंगे और उसमें हीलिंग शुरू हो रही है और वो हीलिंग बहुत ही तेज़ी से होगी। उस हीलिंग वो इमोशनल हीलिंग
आपके हेल्थ पर भी बहुत अच्छा काम करने वाली है। आप वो इमोशनल आइसोलेशन जो था, जिसकी वजह से आप एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेटिव प्रोटेक्शन अपने तरफ चारों तरफ बना रखा था। लाइक आप ऐसा ऐसा आप अपने आप को प्रिटेंड करते थे या लोग प्रेजेंट करते थे लोगों के सामने कि यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन या वुमेन, बट इंटरनली जो एक खालीपन था, इमोशनल खालीपन, वो धीरे 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 हीलिंग की तरफ जाएगा। और वो हीलिंग आपके हेल्थ में जो डाउनफॉल हो रहा था, बिकॉज आपका इमोशन बहुत डाउन हो गया था, इमोशनल हीलिंग नहीं मिल रही थी आपको आपके पार्टनर से, आपके सराउंडिंग से, तो उसमें उसने आपके हेल्थ पर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट किया था। मगर इसके साथ ही जैसे ही वो 3-3 पोर्टल ओपन हुआ है, इसके साथ आपकी वो इमोशनल हीलिंग होगी और वो इमोशनल हीलिंग आपके हेल्थ को भी हील करेगी। और धीरे धीरे आपकी हेल्थ की हीलिंग होगी, हेल्थ भी इम्प्रूव करेगा और वो हेल्थ हीलिंग धीरे धीरे आपको वैंस की सिचुएशन में ले आएगा जहाँ आप ब्लेस्ड हैं, भगवान ने आपको ब्लेसिंग्स दी है और आप लोगों से प्यार लेंगे भी और लोगों को प्यार देंगे भी। लेकिन ये जो पास्ट गया है, इस पास्ट ने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। मेरी नज़र यहाँ पे कैट पे जा रही है, तो वो आपने उस पास्ट ने आपको ये सिखाया है कि आपके रिलेशनशिप पर जो किसी नेगेटिव पार्ट की जो नज़र थी, वो अब धीरे धीरे रिलीज़ होगी और उसको आप अपने स्ट्रेंथ के बूते रिलीज़ करेंगे। मतलब उसके लिए आपने काम किया है कहीं ना कहीं उसको हटाने के लिए, जिससे वो आपकी लाइफ में एक हारमोनी आए और आपकी लाइफ एक फ्लो में जाए। तो वो जो आपने अपने आप पे, अपने रिलेशन के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपनी लाइफ के लिए जो काम किया है, और उसके बाद जो गॉड की ब्लेसिंग आपके पास आई है, इन सारी और आपने जो इनर वर्क किया है आप, और अपने इनर वर्क कहने का मतलब है आपने अपनी आत्मा की आवाज़ को जगाया है और उसकी स्ट्रेंथ को यूज़ करके अपने आप को जो खड़ा किया है, वो आपको एक बहुत ही फ्लरिश पर्सनालिटी के रूप में उभारेगा, जिसमें आप अथॉरिटी तो आपके पास होगी ही। लाइक एवरी जो भी आपको देखेगा वो कहेगा कि इट्स वेरी डिग्निफाइड पर्सन इज़ दिस, और वो आपसे बहुत इम्प्रेस भी होगा क्योंकि आप एक इनविजिबल पावर में आ रहे हैं जो आपके अंदर, इस पावर का कहने का मतलब है कि आप मगरूर नहीं होंगे, बट आप में सेवा भाव होगी, लोगों को आप हेल्प करेंगे, लोगों को प्यार देंगे, लोगों से प्यार रिसीव करेंगे, लोगों से शिकायतें जो पहले थी वो कम होंगी और आप अपने स्टैंड पर खड़े होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ और रिलेशन पर बहुत ही गहरा असर छोड़ेंगी। और इस कार्ड से मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि जैसे ही हेल्थ और रिलेशन आपका हील होगा, आपके वेल्थ का जो फ्लो है आपके पास वो बढ़ेगा और वो वेल्थ आपको एक क्या कहते हैं उसको, लाइक आपको एक बहुत ही मजबूती देगा, जो आपकी कहीं आपके थॉट को जो डाउन कर रहा है या कहीं से आप वीकनेस महसूस कर रहे हैं, कमज़ोर फील कर रहे हैं, वो चीज़ रिलीज़ करेगा और आप जो करना चाहते हैं उसकी तरफ आप पूरी स्ट्रेंथ से बढ़ेंगे। उसके बाद आप पेज ऑफ वांड्स की सिचुएशन में रहेंगे, लाइक कि लाइक कि यस नाउ आई एम रेडी वट एवर आई वॉन्ट टू डू। एंड आप एक बहुत ही ऐसे पर्सन के रूप में लोग आपको देखेंगे कि लाइक हाउ कि ये पर्सन कितना स्ट्रॉन्ग है, ये हर चीज़ इसको करने की कितनी कैपेसिटी है इसमें। आप किसी से डरेंगे नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आपके पास आ भी रही है तो आप उसको ऐसे लेंगे कि ओके लेट्स सॉल्व हो जाएगी, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और आप उसको अपने हाथ में लेंगे और बहुत ही अच्छे से उसको सॉल्व करेंगे।
और लोगों को बताएंगे भी कि ये चीज़ें ऐसे कर सकते हो, और आप अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि ऑब्स्टिकल नहीं आ रही, ऑब्स्टिकल हैं, बट आप उन ऑब्स्टिकल को डील करने में आपको ये नहीं होगा कि हाय ये अब कैसे होगा, मैं तो यहाँ स्टक हो गई, ये फीलिंग आप में नहीं होगी। यू जैसे कि आप चैलेंज को लेंगे, यस आई विल हैंडल दिस, क्योंकि वो चैलेंज आपके अंदर छुपे हुए जो स्ट्रेंथ को बाहर निकाल रही है। वो आपको ये बता कर जा रही है कि आपके अंदर क्या है, वो कौन सी ऐसी ताकत है जो आप लोगों में ढूंढ रहे हैं, आप ही में है, और आप उसको पाकर बहुत ही खुश और अच्छा महसूस करेंगे। चलिए इन सारे कार्ड्स को एक बार फिर से क्लेरिफाई करते हैं। वाह, क्वीन ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ वैंड्स ने, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है डेथ ने, क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स ने। वाओ, द मैजिशियन, ये तो आना ही था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस थिंग टुडे। इस पोर्टल ने सीरियसली बहुत कमाल का चेंज किया है लोगों की लाइफ में। देखिए, आपने अपने चारों तरफ जो एक वो दिखावे वाला जो मुखौटा लगा रखा था कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग और इमोशनल, आप बहुत डाउन थे, फिनांस के बारे में आप बहुत चिंतित थे कि लाइफ मेरी कैसे आगे बढ़ेगी, और आप अपने पास लोगों को रीच नहीं करने देते थे, उस लेवल तक जाने नहीं देते थे, क्योंकि लोग अगर आपके उस वीकनेस तक पहुंच गए तो लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। आप में जो वो डर जो था, वो डर पूरी तरीके से हट जाएगा। आप एकदम वॉरियर हो गए हैं, आपके पास ने आपको एकदम वॉरियर की तरह बनाकर खड़ा कर दिया है। नाउ यू आर रेडी टू टेक योर नेक्स्ट स्टेप एंड मूव फॉरवर्ड, और ये चीज़ बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में होने वाली है, जिसमें आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं और आप इसको अचीव करेंगे। अब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको इस पार्ट पे रोक सकती है। आप बिना किसी ऑब्स्टिकल के इस पार्ट पे आगे बढ़ेंगे। रिलेशनशिप में जो चीज़ें आपको तोड़ रही थी, या इमोशनली आपके पार्टनर को या आपके रिलेटिव्स को या आपके जो भी लोग हैं जिनसे आप इमोशनली अटैच हैं, उनको आप तक रीच होने में या उनके और आपके बीच में इमोशनल फ्लो होने में बैरियर बनी हुई थी, वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। और वो सारी चीज़ें रिलीज़ नहीं, ऑलमोस्ट उनका डेथ हो चुका है। तो आपको उस पास्ट के बैक में ये जाकर नहीं सोचना है कि हमारे रिलेशनशिप या वेल्थ में जो ये लॉसेस हुए या हेल्थ में जो लॉसेस हुए वो एक नेगेटिव पार्ट की वजह से हुआ। आपको उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। द थिंग्स हैज़ ओवर, तो यू नो नीड टू गो इन द बैक और ऑलवेज ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ डेथ इसी चीज़ को बताता है कि जो भी चीज़ें लास्ट में आपको ऑब्स्टिकल की तरह थी वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं, आपके रास्ते क्लियर हो गए हैं और आपके लाइफ का सन बाहर आ गया है। मतलब वो जो रात थी जो हर चीज़ में इम्पैक्ट कर रही थी वो जा चुकी है, और सवेरा आपके हाथ में है, सवेरा निकल रहा है, सूरज ऊपर चढ़ रहा है। अब उस रोशनी को अपनी लाइफ में स्वागत कीजिए और अपनी लाइफ को नई दिशा दीजिए। एस ऑफ कप्स ये आपको ये बता रहा है कि आप जो भी अपनी लाइफ में चाह रहे थे, आप जो भी जिसकी भी दुआ आपने सालों भगवान से की हैं, वो सारी दुआएं आपकी कबूल हो गई हैं, और भगवान हर वो चीज़ आपको देने के लिए अभी तैयार है जो आप चाहते हैं, और आप उसको रिसीव कीजिए। आप उसके रिसीविंग मोड में आइए। आप उसमें ये मत कहिए कि अब मुझे नहीं चाहिए, आपने नहीं दी इतने दिनों तक तो अब मुझे नहीं चाहिए। टेक इट, क्योंकि आप हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगी, क्योंकि अब आप मैजिशियन के सिचुएशन में आ चुके हैं। आप हर वो चीज़ जो मैनिफेस्ट करेंगे वो आपके हाथ आएगी। हर वो चीज़ जो लाइफ में आप चाहते हैं वो आपको मिलेगी। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, हर चीज़ में आपका फ्रेंड सर्कल थोड़ा बढ़ेगा। आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, और ये जो फ्रेंड सर्कल आपका होगा, ये फ्रेंड सर्कल में आपकी पर्सनालिटी अलग तरीके से रिकॉग्नाइज़ की जाएगी।
आपको देख कर लोग ये कहेंगे कि एक पर्सन में इतनी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। समटाइम दे फील जेलस, बट वो आपको बहुत अप्रिशिएट भी करेंगे। वो पास्ट की जो एक एनर्जी ने आपकी हर चीज़ को रोक रखा था, उसकी डेथ हो चुकी है, और नाउ आपके अंदर जो आपकी एनर्जी दब चुकी थी वो अब फ्लरिश हो रही है, और आप इस सिचुएशन में आ चुके हो। आप कंप्लीटली मैजिशियन हो चुके हो अपनी लाइफ के। जो भी चाहोगे, जो भी करोगे, सही डायरेक्शन में, सही चीज़ जो भी सोचोगे, जो मैनिफेस्ट करोगे, वो आपकी लाइफ में आएगी। और गॉड, भगवान आपको वरद हस्त की तरह ब्लेसिंग देने के लिए खड़ा है। वो आपकी हर चीज़ को बोल रहा है तथास्तु। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस पूरे रीडिंग से गाइडेंस आई है कि आप कभी भी अपने लिए कोई भी नेगेटिव थॉट ना रखें कि ऐसा क्यों है या वैसा क्यों है। हर वो चीज़ जो आप कर रहे हो, जो चाहते हो, वो पूरे दिल से करो, वो पूरी तरीके से होगी। भगवान का पूरा पूरा आशीर्वाद आप पर है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के लिए। और अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई है या थोड़ा भी आपकी लाइफ से रेजोनेट किया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।